हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीडी ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए हम यहाँ देखते हैं बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 2 का में जो है मैथ और रीजनिंग जो दिया हुआ है 15 क्वेश्चन, उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। चलिए बिना देरी के हुए फटाफट फटाफट पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप इतना तो आपके हाथ में है और हमें सपोर्ट करिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल है 225। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो बहुत आसान है, सब बना लेंगे। जल्दी जल्दी से आप लोग भी पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और खुद अपना से पहली बार करिए। उसके बाद सॉल्यूशन भी देखिए, पॉज करके देखते रहिए। चलिए हम पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल है। तब देखिए पहली दो संख्या का गुणनफल है इतना, तब फर्स्ट गुना सेकेंड कितना दिया है? दो संख्या का गुणनफल दिया कितना है? तो 2 2 5 तो पहली संख्या है कितना? 45 गुना सेकेंड संख्या बराबर हो जाएगा 2 2 5। तो सेकेंड संख्या बराबर, या दूसरी संख्या हिंदी में लिख लीजिएगा, बात बराबर है। तो सेकेंड संख्या कितना हो जाएगा? सेकेंड संख्या बराबर 2 2 5/45। सो काट दीजिए। तब 5 कान से काटिए, 5 9 में 45, 5 चौका 20, 2 5 25 और 9 5 45। कितना हो जाएगा दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या हो जाएगा 5। देखिए दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेले उसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ये हम दो तरीका से बनाएंगे, आप लोग देखिए। पहले हम बेसिक तरीका देखते हैं। कह रहा है कि ए और बी मिलकर, तो यहाँ हम लिखेंगे कि ए और बी मिलकर कह रहा है कितना दिन में? 10 दिन में। तो देखिए ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है? तो 10 दिन। और ए अकेले उस कार्य को 15 दिन में करता है, तो ए करता है कितना दिन में? 15 दिन में। देखिए ये लिख लिए ना, इसका दोनों का एलसीएम लीजिएगा। तो देखिए सबसे बड़ा जो वैल्यू आता है ना, जो बड़ा है 15, 10 में और 15 में कौन बड़ा है? 15। तो इसको जो है 15 को हम पढ़ेंगे, 15 दूना 30। तो देखिए 30 10 में है तो 10 दिया 30, तो यही टोटल काम हो जाएगा। एलसीएम इसका 15 और 10 का 30 होगा, तो 30। तो एक टोटल काम हो गया, ये 30 टोटल काम हो गया। टोटल काम क्या हो गया? 30। अब देखिए इसको जो है ये 10 ए भी मिलकर 10 दिन में करता है, तो एक दिन में ये कितना काम करेगा? अगर हम एक दिन में 3 काम भाग दीजिए, 10 दिया 30। अगर ये ए भी एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। तब ना एक दिन में 3 काम, तो 10 दिन में 30 काम खत्म। ए अकेले एक दिन में कितना काम करेगा? तो 15 दूनी 2 काम। इसका मतलब ये है जो एक दिन में मात्र 2 काम करता है, तो 30 काम है तो 15 दिन लगेगा। ठीक। अब देखिए, अब दोनों को हम, ए अकेले एक दिन में 2 काम करता है, ए बी मिल करके एक दिन में 3 काम करता है। यहाँ हम एक लाइन लिख दें, ए प्लस बी बराबर हो गया 3 दिन एक दिन में। तो ए है 2 जोड़, तो बी कितना होगा? तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब बी एक काम करता है, तब ना बराबर 3 हो गया। माने बी एक दिन में 2 काम करता है, वो तो दिया गया है। बी टोटल ए बी बी कोई साथ में करता है तो 3 काम हो जाता है। इसका मतलब बी एक दिन में एक ही काम करता है। तो यहाँ से हमको बी का मान एक दिन निकल गया। अब का क्या कह रहा है? देखिए बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? सिंपल बात है, बी एक दिन में एक काम करता है, तो 30 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? 30 दिन लगेगा। आंसर 30 दिन। अब देखिए दूसरा तरीका देखिए, ये तो पहला तरीका है, दूसरा तरीका एक और है। देखिए कह रहा है ना कि ए अगर दिया रहेगा ए प्लस बी 10 दिन दिया हुआ है, ए अकेले 15 दिन दिया है। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर 2 आदमी है, एक आदमी का कोई किसी का अकेले का एक आदमी का दिया रहेगा, तो उसका निकलेगा क्या? उसका निकलेगा कि दोनों को गुना कर देना, समय का गुणनफल बटा समय का अंतर। अकेले काम करने वाला, अकेले काम करने में लगा समय बराबर समय का गुणनफल बटा समय का अंतर। तो देखिए समय का गुणनफल कर दीजिए,
कितना हो जाएगा, समय का गुणनफल हो जाएगा आपको 10 गुना 15 बटा अंतर कितना हो जाएगा 5, तो 5 दूनी 10, तो ए अकेले करे, बी अकेले करेगा 5 दूनी 10, तो 15 दूनी 30 दिन, बी अकेले कितना दिन में करेगा 30 दिन। दूसरा मेथड भी हो गया। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी देखें। और इस पर दिक्कत होता है पढ़ाने में, जैसे कि डिजिटल बोर्ड लेंगे हम, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा वीडियो हम डालेंगे यूट्यूब पे, हम फ्री पढ़ाएंगे, टोटल थ्योरी पढ़ाएंगे, और इस पर थोड़ा मोबाइल पर लिखने में दिक्कत होता है। आप लोग सपोर्ट करिए, सब होगा आगे भगवान की कृपा से, ठीक है। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोग एक बार देख लीजिए, हम देख लीजिए था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये 23 नंबर बहुत आसान है, आप लोग को हो जाएगा। यदि माध्य और माध्यिका के मान क्रमशः 4 और 5 हैं तो बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ हम एक ट्रिक देते हैं। देखिए बहुलक, जब ये माध्य आप लोग को पता होगा, हम पहले ये बताते हैं कि माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य बराबर होता है कि नंबर ऑफ, जितना भी नंबर दिया रहेगा, जैसे हम कह रहे हैं कि 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, 10 है, इसका माध्य, तो सभी को जोड़ देंगे। कितना है 1 2 3 4 5, 5 संख्या 5 से भाग देंगे। माध्य यही होता है। माध्यिका ये होता है कि सीरीज में सजाइए। देखिए एक, जैसे आप उल्टा पुल्टा रहेगा, जैसे यही संख्या को हम 1 लिख दिए, 5 लिख दिए, 5 लिख दिए, फिर 2 लिख दिए, फिर 10 लिख दिए, 7 लिख दिए। तो यहाँ माध्यिका कैसे हम सजाएंगे, पहले हम आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो कितना हो जाएगा, पहले 1, तब होता है 2, तब होगा 5, तब होगा पहले 7, तब 10। आप बीच में जो होगा वही निकाल लेंगे, जैसे 2 इधर 2 इधर, माध्यिका 5 हो गया। अगर एक और संख्या हम कहते हैं 13 है, तो यहाँ 13 आ जाएगा। अब क्या होगा, अब माध्यिका निकालेंगे इसी को, तब 2 इधर हो जाएगा, 2 संख्या इधर हो गया, बीच में बच गया, तो यही दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। यही जब सम, नंबर ऑफ सम हो जाता है, एन सम होता है, तब माध्यिका 2 संख्या को जोड़ करके बीच में, अब उसको 2 से भाग देते वही माध्यिका हो जाता है। माध्य जो होता है सभी को जोड़ करके जितना नंबर ऑफ टर्म है उससे भाग दे देते हैं। और बहुलक जो होता है, इसमें बहुलक, जैसे हम एक बार और हम 2 लिखते, यहाँ पे 2 लिखते, तो देखिए बहुलक जो जितनी बार ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस सवाल को कैसे बनाते हैं, तो इसमें जो है इसका फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है। देखिए माध्य और माध्यिका इसी पे रिलेट है, तो सबसे बड़ा क्या होता है, माध्यिका। लिख दीजिए माध्यिका, माध्यिका। अब घटो माध्य, जब हम कोई कुछ चीज़ घटाते हैं तो बढ़के में से छोटका घटाते हैं। तो बढ़का, देखिए बढ़का से, देखिए शादी ब्याह गांव घर में होता है, तो बढ़के आदमी का बढ़का आदमी में होता है, छोटका का आदमी को छोटका आदमी में होता है। तो बढ़का कभी छोटका आदमी के साथ रहेगा, तुम ही बताओ, तुम रहेगा? तुम्हारा दोस्त पैसे वाला से होता है, तुम पैसा वाला रहेगा, गरीब को थोड़ी पूछता है। तो इसीलिए देखो यहाँ भी वही खेल होगा। माध्यिका है सबसे नंबर, देखो कितना लेटर, 1 2 3 4 गो, इसमें है 1 2 3 गो, तो इसमें देखो 2 और 3, तो 3 इसके साथ चल जाएगा, 2 इसके साथ चल जाएगा, बैठा दो। देखो ट्रिक, बड़का आदमी बढ़ के साथ रहेगा, जैसे तुम लोग करता है शादी ब्याह करता है गाँव घर में, बड़का आदमी बढ़ के से, तो बड़का आदमी भी बढ़ के ले रहेगा और छोटका छोटके ले रहेगा। अब मान बैठा दो, देखो बहुलक आ गया। तो कितना हो जाएगा, देखो 3 गुने माध्यिका कितना दिया है, माध्य दिया हुआ है 4, और माध्यिका का माध्य का है पहले ये, तो 4, और माध्यिका हो जाएगा 5, तो माध्यिका हो गया 5 माइनस 2 गुने माध्य कितना है 4, माध्य कितना है 4, ये है, ये माध्यिका का मान हो गया। तो कितना हो जाएगा, देखो 5 दिया 15 माइनस 4 दूनी 8, 8 7 15, आंसर 15। अगला क्वेश्चन 23 24 नंबर, 24 नंबर है प्रोबेबिलिटी। एक बैग में 13 सफ़ेद और 7 काले बॉल हैं, बेतरतीब तरीके से 2 बॉल निकाले जाते हैं, इसके एक ही रंग के होने की संभावना क्या है। इसको हम सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ा आप लोग को कुछ बेसिक बता देते हैं, कुछ चीज़। चलिए देखिए, बहुत काम का चीज़, हर जगह यूज होगा। आप कहिएगा कि हाँ, ये कोई पेड कोर्स में जो लेता है ना पैसा, वो भी नहीं बताएगा उतना चीज़, इतना हम यहाँ बता रहे हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि जैसे लिखा जाता, लिखने का तरीका क्या होता है, थोड़ा देखिए। वैसे 10th लेवल पर जाइएगा तो 1 पेज में ही बनेगा। जैसे यहाँ जनरल में कैसे बनाया जाता है मैथ, देखिए क्या होता है। इसको हम जैसे n, देखिए आप यही ध्यान रखिए, NC1 जैसे हम लिखें तो इसका मान कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। आप लोग देखते जाइए, जैसे एग्जाम्पल हम इसको लेते हैं, तो कितना देखिए, अगर हम 7C1 इसको हम लिखेंगे कितना 7, इसका मान हो जाएगा। जैसे NC1 का मान n हुआ ना, तो 7C1 का मान 7 होगा। और दूसरा देखिए, अगर n, आप लोग को ये भी सवाल होगा कि NCN
इसका मान क्या होगा? इसका मान 1 होगा। तो हम कहिएगा कैसे? तो देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम यहाँ 7 लेते हैं, 7C7, इसका मान कितना हो जाएगा? 1। चलिए सब आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं कि n, यहाँ देख ले NC2 कितना हो जाएगा? देखिए 2 नीचे में है ना, तो उतना अंक पीछे जाइए। तो पहले n गुना n-1 और बटा 2 गुना 1। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे 7C2। तो देखिए 7 है ना, नीचे 2 है ना, तो 2 पीछे जाएंगे, 7 गुना 2 ही अंक लेंगे पीछे, 6, 2 पुर गया, बटा 2, ये जहाँ से रहेगा ना वहाँ 1 तक जाएंगे। हो गया, यही लिखने का तरीका है। 7-2 वाला सीखा है। अब इसी तरह जैसे आप सर कहिएगा n4, 4, 5 जो रहे इसी तरह होगा। जैसे कि NC4 हम निकालते हैं, देखिए कितना हो जाएगा? n गुना n-1 इंटू n-2, 4 है ना, 1 2 3 4, n-3 आ गया, अब बटा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही हो जाएगा। n का जगह पे 7 रखो तो 7, 6, यहाँ हो जाएगा 7। एग्जाम्पल बताते हैं हम, जैसे इसी का हम एग्जाम्पल लिखेंगे 7C4, तो क्या लिखेंगे? 7 के जगह 1 कम, 4 अंक पीछे, 4 को वैल्यू रहना चाहिए, 7 6 5 गुना 4 कितना? 1 2 3 4 को हो गया, बटा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही लिखने का तरीका है। समझ गए? तो हम यही बताना चाहते हैं कि इसको लिखा कैसे। चलिए इसी पे देखिए सवाल 1 मिनट में 1 लाइन में बनेगा, 1 लाइन में ये बनेगा। लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लिखने का तरीका ले लीजिए, क्योंकि इसको मिटा देते हैं, नज़दीक रहेगा तो ठीक रहेगा। चलिए देखते हैं, देखिए इसको कैसे लिखेंगे। कह रहा है कि एक बैग में 13 सफ़ेद और 7 काले बॉल है, 13 गो उजरो है और 7 गो ललका है। तो सफ़ेद कै गो है? वाइट कितना है? तो 13 जोड़ 7 गो करिया है, तो ब्लैक कितना है? 7। कह रहा है बेतरतीब तरीके से 2 बॉल निकाले जाते हैं, इनके एक ही रंग होने की संभावना क्या है? तो देखिए 2 बल्ब हम निकालेंगे, एक घड़ा है, जैसे एक बैग है उसमें हम हाथ दे करके निकाल रहे हैं एक घड़ा में से, तो हमको कैसे पता चलेगा कौन निकलेगा कौन? तो वही 2 बल्ब जो निकाल रहा है उसका प्रायिकता पूछ, संभावना पूछ रहा है कि क्या संभावना बनेगा, कितनी बार माने हो सकता है निकलने की चांस। तो देखिए हम इसमें से या तो निकल सकता है दोनों उजलो निकल सकता है, कोई ठीक नहीं है, दोनों करियो निकल सकता है, कोई ठीक है कोई ठीक नहीं है। तो इसको हम यही लिखेंगे कि लिखेंगे इसमें से 2 को निकालेंगे, इसमें से 2 को निकालेंगे, जो निकालेंगे उसको ऊपर रखेंगे और टोटल से भाग देंगे तो टोटल होगा। तो देखिए 13 में से 2 निकाल दिए, जोड़ हम फिर 7 में से 2 निकाल दिए और बटा टोटल कितना हो? 13 7 20, 20 में से हम 2 निकाल देंगे, यही होगा ना। 20 में से टोटल गेंद रहेगा तो हम 2 को निकालेंगे। तो इसी को आप सॉल्यूशन कर दीजिए, हो गया, आंसर आ गया। जिस तरह से हम बताए थे उस तरह से आपको इसको लिखिए जो हम बताए बेसिक। तो चलिए देखिए इसको हम लिखते हैं कैसे। अब लिखने का तरीका देखिए कैसे होता है। 13 को हम क्या लिखिएगा आप लोग भी बताइए? 13 गुना 12, 13 गुना कितना हो जाएगा? 12 बट्टा 2 जोड़ 7 गुना 6 बट्टा कितना हो जाएगा? 2। यहाँ 2 गुना 1 लिखेंगे तो बात तो 1 का कोई वैल्यू है। अब बट्टा कितना कर देंगे? 20 गुना 19 बटा 2। इसी को सॉल्यूशन करो तो कितना हो जाएगा? 2 काट दो, 2 छक्के 13 छक्के 6 है, 13 छक्के 78 6, तो 13 छक्का यहाँ से 2 तिया 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 13 छक्के 78 78 जोड़ 7 तिया 21 बटा यहाँ भी काट दो 2 10, कितना हो जाएगा? 190। देख लीजिए ऑप्शन में 190 किस किस में है? 190 तो सब में है। तो यहाँ हम देखेंगे कितना हो जाएगा? 8 1 9 7 2 9, 99 बट्टा 190। देखिए तो किस में है? ऑप्शन है 99 बट्टा 190 4। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सपोर्ट मी, जिससे कि हम बोर्ड पे आ सकें। आप लोग का सपोर्ट होगा तभी होगा, नहीं तो मुमकिन है। चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 25 नंबर है कि कह रहा है यदि एक वस्तु की कीमत 30% कम हो जाती है तथा उसकी खपत 10% बढ़ जाती है, जो वस्तु पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी?
तो देखिए इसका 2 तरीका है। देखिए पहले क्या हो रहा है कि पहले कीमत कम हो रही है, तो कम हो रहे हैं तो प्रतिशत कमी या वृद्धि। अगर माइनस में आएगा तो कमी होगा, आप प्लस में आएगा वैल्यू तो वृद्धि कहेंगे। अगर माइनस में आ गया कट खोल के तो चलिए देखते हैं आगे। प्रतिशत कमी या वृद्धि कितना होगा, देखिए 30% कम हो रहा है ना तो -30, कम हो रहा है तो 30 करेंगे। कह रहा है कि 10% बढ़ रहा है तो जोड़ कर दीजिए 10 हुआ। देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो फिर हो जाता है यहाँ x गुना वाई, 30 गुना 10 बटा x प्लस वाई, कितना हो जाता है 100, 30 बटा 100। ये फार्मूला होता है। अब देखिए हम यहाँ फार्मूला हम लिख देते हैं क्या होता है। x कोई संख्या होगा y, तो यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस देंगे, x गुना वाई बटा 100, ये फार्मूला होता है। इसी पे हम लिखे हैं। जहाँ कमी तो पहले जो लिखना है वहाँ उसके साथ कमी कहेगा तो माइनस, वृद्धि कहेगा तो प्लस, प्लस माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इसी पे हम किए हैं। तो माइनस है, बढ़ा है, पहले कमी तो घटो, फिर कह रहा है वृद्धि तो जोड़। और देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। तो यही यहाँ लिखेंगे, वही प्लस माइनस 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 यहाँ लिख दिए। और उसके बाद जो होता है फिर x गुना वाई बटा 100, प्रतिशत में रहता है तो x, यही इसी को सॉल्यूशन करो, आ जाएगा। देखिए माइनस में यहाँ 20 हो जाएगा, 10 घटेगा, माइनस से है यहाँ पे, कट गया 2 को 0, 3 आ गया, तो माइनस में कितना आ जाएगा, 20 3 23। तो ये माइनस का मतलब क्या हुआ, कमी। माइनस का अर्थ हुआ है कमी, माने 23% का कमी होगी। पहले ऑप्शन है 23% का कमी होगी। ठीक, ऑप्शन है इधर, पूरा क्वेश्चन यह है। और एक और तरीका है, एक और तरीका यह है कि हम 100 मान के बना सकते हैं। 100 मान के, मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक, हम 100 मान के भी बना देते हैं दूसरी विधि। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है, पहले क्या हुआ 30% का कमी हो गया, 30% का कमी होगा तो 100 में 30% 70 रुपया। अब इसमें क्या होगा, 10% का हम वृद्धि करेंगे, 10% बढ़ रहा है ना, 10% हम बढ़ा रहे हैं। तो देखिए 10% 70 का 10% निकालिए, 70 गुना 10 बटा 100, 0 0 0 0 कट गया तो 7, 7 बढ़ जाएगा तो 70 में 7 जोड़ देंगे 77। तो देखिए पहले मेरे पास 100 रुपया था, अब मेरे पास 77 रुपया है, कम कितना गया, 100 मान 77 घटा दीजिए, 100 मान 77 तो 77 और 3 80 या 20 100 23% का क्या है, कमी है। इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 26 कह रहा है कि यदि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने के लिए 30 सेकंड लेती है तो रेलगाड़ी की गति कितनी है। तो देखिए यहाँ होता है कि अगर कहें रेलगाड़ी पुल को पार करता है, बिजली का खंभा को पार, बिजली का खंभा, पुल नहीं, बिजली का खंभा, कोई आदमी, कोई चलता हुआ आदमी, कोई पेड़, कोई पेड़ को पार करता है, तो रेलगाड़ी सिर्फ अपनी अपनी लंबाई को पार करती है। अगर यहीं पे कहते कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है, रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है इतना सेकंड में, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर सकती है इतना सेकंड में, या कोई विपरीत दिशा से आ रही ट्रेन को पार करती हैं इतना सेकंड में, तो ये इसमें होगा कि जो पुल की लंबाई होगा, जो ट्रेन की लंबाई, उसमें दूरी जुट जाता है। लंबाई में क्या होगा, दूरी जुटेगा, समझ गए। ट्रेन में प्लेटफॉर्म को जो लंबाई रहेगा और ट्रेन का जो लंबाई, दोनों जुट जाएगा। वहाँ जो पुल की लंबाई होगी, जो ट्रेन का लंबाई, वो दोनों जुट जाएगी दूरी में, समझ गए। अगर कोई व्यक्ति कहें या बिजली का टावर खंभा कहें या कोई पेड़ कहें, तो इस सब में सिर्फ और सिर्फ जो दूरी होगा जो ट्रेन का लंबाई ही होगा। तो चलिए यहाँ यहाँ देखिए, कोई कह रहा है कि एक खंभे को पार कर दे, खंभा इसका मतलब है कि ट्रेन जो है अपनी लंबाई को सिर्फ पार कर दे। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की गति माने चाल, चाल कितना, चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी कितना है 300 मीटर, समय कितना है 30 सेकेंड। का देखिए कह रहा है कि किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा में, ये हमको निकला है मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर में हमको बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे, हम यहाँ 18/5 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा मीटर पर घंटा में, किलोमीटर पर घंटा में चेंज हो जाएगा। देखिए अगर मीटर पर सेकेंड रहे ना तो हम बारका में जाएंगे, छोटका है, हम बारका किलोमीटर में जाएंगे तो बारका से गुना करेंगे ऊपर में, ठीक है। अगर कहें ना मीटर पर सेकेंड से, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में जाने के लिए, किलोमीटर में बराबर, तो देखिए छोटका से बड़का, तो हम छोटका से बड़का में जाएंगे तो बड़के आदमी का ना सपोर्ट लेंगे। अगर किसी से बड़ा आदमी से आपको काम करवाना है, किसी से आपको जान पहचान नहीं है, तो किसी का थ्रू कोई उसी का रिलेटेड का बड़के आदमी होगा, बड़का का, हाँ चलो चलो उसी से होगा, तो उसी तरह होगा, तो बड़के से करेंगे 18 बड़का 5, इसी का दुगो खेला है, समझे। किलोमीटर जैसे रहेगा, किलोमीटर को, ये तो पहला हो गया। अब देखिए किलोमीटर को मीटर में जब बोले ना बदलने के लिए,
तो देखिए यहाँ किलोमीटर रहेगा, किलोमीटर पर आवर्स में, इसको कहेगा कि मीटर पर सेकंड में क्या होगा, ऑप्शन है मीटर पर सेकंड में। तो देखिए बड़का है और छोटका आदमी, तो बड़का है छोटका आदमी तो छोटके साथ रहेगा ना, 5/18 से इसमें गुना कर देंगे, किलोमीटर पर आवर्स में 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, समझ गया। देखिए बड़का से छोटका आदमी है, आपको दिक्कत होगा मिलवाने में, मगर यहाँ नहीं दिक्कत होगा, छोटका किसी को बोल देंगे कोई मिला देगा, अरे फलामा कहाँ है रे, उसको पड़ोसियों को बोल रहे फलामा कहाँ है, तो कोई मिला देगा छोटका आदमी सब, उसको वहाँ जाइएगा उसके घर के अगल बगल में तो कोई मिला देगा, समझ गए। तो यही है खेला। तो किलोमीटर में मीटर में तो 5/18 छोटका बड़का से छोटका ले जाइएगा ना तो छोटके से गुना करेंगे। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में बड़का आदमी से मिलना है तो आपको तो बड़का आदमी का साथ लेना पड़ेगा, छोटका आदमी से नहीं होगा। तो बड़का आदमी से गुना करेंगे, बड़का ऊपर 18/5 कर देंगे, बस वही हो गया। तो यही बात यहाँ है, चलो यहाँ हम करते हैं। तो बड़का आदमी कर दिए, अब काट दो, 30 एगो जीरो कट गया, 3 दाहिन 10, आई 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक, यहाँ हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, देखिए ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी धांसू ट्रिक है। देखिए कह रहा है कि समान मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की योजनाओं में निवेश किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज योजना में 2 वर्षों के पश्चात क्रमशः 3360 तथा 2800 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। कह रहा है कि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज में इतना होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज में इतना रुपया होता है ब्याज प्राप्त। यदि ब्याज की दर 40% है तो मूलधन में कितना, तो मूलधन कितना है। तो कह रहे हैं मूलधन कितना है, तो हम देख लेंगे। तो यहाँ देखिए आप अगर वैसे निकालिएगा, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज हमको टोटल दिया हुआ है, 2 वर्ष समय है, दर इतना है, फिर हमको साधारण ब्याज में इतना है, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो दोनों का फार्मूला हम लगाएंगे, एक चक्रवृद्धि ब्याज का एसआई का, चक्रवृद्धि ब्याज का होता है एसआई, एक सीआई का लगाएंगे, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज का, एसआई साधारण ब्याज का, दोनों का फार्मूला लगा के सही में अंतर हमको डायरेक्ट फार्मूला है। अगर 2 वर्ष रहे ना समय, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का दिया रहे या उसका अंतर दिया रहे तो उसका फार्मूले होता है डायरेक्ट, तरीके से बनाइए इसको, ज़्यादा उलझन नहीं, या 2 वर्ष 3 वर्ष दुए को सवाल रहता है, बाहर नहीं रहेगा। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए हम साधारण ब्याज को, चक्रवृद्धि ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज, इसको सीआई बोलते हैं, साधारण ब्याज को ऐसा है। तो यहाँ 2 वर्ष जब रहे समय, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो 2 वर्ष में वर्ष का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वृद्धि ब्याज का अंतर बराबर फॉर्मूले होता है P × R/100 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो देखिए ये जो फार्मूला हुआ, तो इसको हम इसी पे बैठा देंगे, इसी पे क्या करेंगे, हम बैठा देंगे मान। तो देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज और साधारण ब्याज कितना, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है कितना, 3360, यहाँ लिखिए 3360, साधारण ब्याज कितना दिया है 2800। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला है, तो अंतर देखिए 2 6, ये कितना हो जाएगा 13, 8 4 8 5 13, ठीक है, आई 2 में से 2 560 रुपया, अंतर तो हुआ 560। अब इसी को हम बैठा देते हैं, अंतर लेकर के 560 फार्मूला में बैठा दीजिए। तो 2 वर्ष का कितना है अंतर, 560, 560 बराबर P, हमको तो नहीं पता है, मूलधन होता है P बराबर मूलधन गुने R पता है हमको 40/100 का कितना होल स्क्वायर है ना, तो फिर एक बार और 40/100 हो गया, यही आंसर हो गया। 2 जीरो चला गया, 4 से चला गया 25 खत्म। अब देखिए ये 4 से कट जाएगा, ये 560, 4 से इधर काटिए, 4 1 4 1 4 चौका 16 0, अब 25 × 14 आंसर हो जाएगा 140 × कितना 25, तो कितना हो जाएगा 25 से 14 में गुना, 25 चौका 100 0, हाथ में 10, 25 1 25 और 10, 25 10 हो जाएगा, 25 10 35 1 0, 3500 रुपया, ठीक है 3500 रुपया, कोई गलती नहीं ना। कितना नंबर क्वेश्चन है, 27, तो 3500 क्या हो गया, आंसर हो गया यही, 3500 दिया हुआ है, 3500, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही तरीका बेस्ट है, इसी में रहिए,
याद रखिए कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है मूलधन गुने r/100 का होल स्क्वायर। मूलधन गुने r/100 का होल स्क्वायर। और कहे कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है 560, तो दर दिया हुआ है इतना, तो मूलधन क्या होगा, या मूलधन दिया हुआ है इतना, दर क्या होगा, यही सब उल्टा पुल्टा के पूछता है, बात वही रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसी पे बन जाएगा। अगला देखिए, अब कितना क्वेश्चन है, बस हो गया, मैथ 2-3 गो और है, हो जाएगा। सबसे आसान है, देखिए इसमें वैल्यू पुट करिए, आंसर आएगा। अब बोलिए कैसे, तो देखो कॉट थीटा का मान 1/√3 है ना, तो COT सॉरी, सबसे आसान है, देखिए कॉट थीटा का मान है ना, कॉट थीटा बराबर होता है COT, कॉट थीटा बराबर 1/√3। देखिए तो √3 है ना, तो किसी का मान होता है √3, किसका, तो tan 60 का, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट का कितना हो जाएगा, कॉट 60 का 1/√3, तो 1/√3 यहाँ दिया है, कॉट थीटा का मान 1/√3, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री थीटा का मान है, तो उसमें वैल्यू पुट करिए, कितना है, साइन स्क्वायर, तो साइन 60 का मान, साइन 60 का मान याद रखना चाहिए आप लोग को, √3/2 होता है, √3/2, यही साइन का है, कोसेक का पूछ देगा तो 2/√3, उल्टा, क्या दिक्कत है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ कॉस 60 का कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1/2 नहीं हो जाएगा होल स्क्वायर, हो गया। अब इसी को लिख दीजिए, तो हम यहाँ बता देते हैं कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस कितना है, साइन स्क्वायर तक √3/2, तो कितना हो जाएगा, √3 गुना √3, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, √9 का मान कितना होगा, 3 है, √3 का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, 3 अब बट्टा कितना हो जाएगा, 4, 3/2, अब बट्टा 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान हम 1/2 लिखे, तो 1, अब बटा कितना हो जाएगा 4, इसको सोल्यूशन कर दीजिए, हो गया। 4 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर का 4 मतलब तो एक है यहाँ पे, तो 4 दूनी 8 माइनस ये 4 3 बटा, यहाँ भी 4, यहाँ भी 1/1 है, तो 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 5/4, अब बट्टा 3/4, 4 ये कट गया, तो 5/3, 5/3, ओ और है प्लस में, तो 5/3 जोड़, देखिए सॉरी 5/3 जोड़ कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का में भी 60 डिग्री देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक निकाल दिए नहीं इसका, तो 5/3 याद रखिए, इसका 5/3। चलिए आगे देखते हैं, हम अगला स्लाइड लेते हैं, कितना लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं, COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस SEC सेक थीटा। हमको याद रखिए 5/3 इधर से मान है, उसमें फिर इसमें निकाल के जोड़ देंगे। तो कॉसेक का देखिए, कॉस का हम यहाँ बताए थे, साइन का उल्टा कॉसेक, देखिए तभी ध्यान नहीं देखबे नहीं किए, तो कॉसेक का, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, तो कॉसेक का कितना हो जाएगा, 2/√3 उल्टा होता है ना, साइन का उल्टा कॉसेक, तो इसका स्क्वायर प्लस सेक किसका होता है, कॉस का, तो कॉस का सेक होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, तो सेक का 2, सेक का क्या हो जाएगा 2, अब यही पे कर दीजिए सोल्यूशन, हो गया। 4/3 हो जाएगा ना, 2 दूनी 4, 3 √3 का 3 प्लस 2, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 3, 4 प्लस 3 दूनी 6, मैंने 10/3, इसमें जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ दो, तो 5/3 इसमें जोड़ दो, 5/3, 3 होगा एलसीएम, जोड़े था ना यहाँ पे देख लो, जोड़, हाँ, तो कितना हो जाएगा 3, 10 5 15, 3 का 3 तो 10 जोड़ 5, तो कितना हो जाएगा 15/3, 3 5 15, 5 आंसर, 5 है देखो, 5, 4 नंबर में है 5 हो गया, बनाना चाहिएगा, तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस अब लास्ट है, कितना है, तब रीजनिंग है, रीजनिंग 1 मिनट में हो जाएगा, बस अंतिम में था वो, 29, सबसे आसान तरीका से बनेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा आप लोग ये समकोण त्रिभुज वाला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, बस सवाल हो गया, बन गया, वो आ रहा है आपको, तो सवाल हो गया, आपको सवाल भी बनेगा। चलिए हम देखते हैं,
देखेंगे कि कह रहा है 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त परस्पर एक दूसरे को काटते हैं और उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। कह रहा है एक 15 सेंटीमीटर और दूसरा 12 सेंटीमीटर, दो वृत्त हैं। दो वृत्त हम ले लें, यहाँ ले लेते हैं, दो वृत्त हैं। देखिए एक आ गया ये वृत्त, और कह रहा है एक 12 सेंटीमीटर वाला दूसरे वृत्त है। ठीक, ये दोनों क्या करता है, एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटते हैं। तो एक दूसरे को कटवा दीजिए, यहाँ से हो गया। अब क्या कर रहा है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 18 है। देखिए अब यहाँ एक केंद्र है, इसमें केंद्र यहाँ है, इसमें एक केंद्र यहाँ है, इसका एक केंद्र यहाँ है। ठीक, जीवा जो होगा दोनों का मिला दीजिए, केंद्र से त्रिज्या, थोड़ा इसमें दिक्कत हो रहा है, इसका ठीक गया, इसको मिला दीजिए। मैंने ऐसे बनेगा, आप लोग थोड़ा बनाइएगा अच्छा से। ये उभयनिष्ठ जीवा यही हुआ 18। देखिए इधर से इधर ही बराबर होता है, तो इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 9, ये हो गया 9, तो 9 18 है ना, तो 9 9 एक 15 है त्रिज्या, एक कितना है 12 है। देखिए त्रिज्या जो होता है वृत्त में हम इधरों ले सकते हैं, इधरों से होता है, इधरों से होता है, इधरों इधरों, माने कि इधर परिधि से केंद्र की ओर जो रहेगा ना त्रिज्यीय, उसको सबको बोलेंगे त्रिज्यीय ही सब है। इसीलिए देखिए समकोण त्रिभुज नहीं हो गया। देखिए तो अब हम नाम कर देते हैं, ये लिख लीजिए, इसको हम नाम कर देते हैं, नामकरण कर लेते हैं। ए है, ये बी है, ए बी सी। ठीक, यहाँ डी ले लेते हैं, और एक बिंदु है यहाँ, ओ मानो या ई मानो, मान लो ई है। ठीक, अब देखिए तो त्रिभुज ए, यहाँ ए सी ई में कर्ण है 15, लंब है 9, तो आधार नहीं निकलेगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर या आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ए ई कितना निकल जाएगा, ए ई बराबर 15 का स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर माइनस कितना 9 का स्क्वायर, तो कितना होगा 15 15 2 2 5 माइनस 81, तो कितना हो जाएगा 2 2 5 माइनस 81, तो घटाओ ना 4, ये हो जाएगा कितना 12 में 60 गया 4, एक का एक रूट, तो कितना 12 हो गया। तो हमको यहाँ से यहाँ तक लंबाई निकल गया 12। ठीक है, यही हमको केंद्र के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो निकल जाएगा। अब देखिए दूसरा हम देखते हैं, दूसरा देखिए, अब हम इस त्रिभुज में देखेंगे सी बी ई में कर्ण है 12, आधा लंब है 9, आधार यहाँ से नहीं निकलेगा, निकलेबे करेगा, तो यहाँ निकालिए। त्रिभुज लिख लेते हैं, त्रिभुज बी सी ई में कितना हो जाएगा, बी ई बराबर ई बराबर कितना हो जाएगा, बी ई बराबर हो जाएगा रूट अंडर 12 का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 144 माइनस 81, ये हो जाएगा रूट, तो कितना 4 में से 1 गया था 3, 4 में से 1 गया 3, ये नहीं लगा 12, 8 6 14, 8 6 कितना हो जाएगा 14, तो कितना हो जाएगा 6, 8 6 14 होता है ना, तो 8 14 में से 8 गया तो 6, तो इसका ये तो रूट हो जाएगा, ये रूट निकलेगा कितना होगा 7 9 में 63, हाँ आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 7 गुना 9 रूट, नहीं लिख सकते हैं 63 को, तो 3 तिया 9, 3 9 का रूट 9 बाहर निकल जाएगा, तो कितना होगा 3 का वर्ग है 9 और रूट 7, यही तो हो जाएगा इसका। तो 3 रूट 7 और जोड़ 12, तो उभयनिष्ठ जीवा टोटल जो होगा, उभयनिष्ठ जीवा कह रहा है उभयनिष्ठ जीवा इतना, तो दोनों केंद्र के बीच की दूरी ए बी बराबर हो जाएगा ए ई जोड़ ई बी, ए बी बराबर केंद्र के बीच की दूरी ए बी बराबर हो जाएगा ए ई जोड़ ई बी, तो यहाँ ए ई निकला कितना है 12 और यहाँ निकला है 7 रूट 12 जोड़ 3 रूट 7, देखिए तो यही है 12 प्लस 3 रूट 7, 12 प्लस 3 रूट 7, 12 प्लस 3 रूट 7 दिया हुआ है, 12 प्लस 3 रूट 7। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, आएगा, आ रहा है सॉल्यूशन, आ रहा है क्वेश्चन तो लग रहा है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन
ये 30 नंबर है। 30 नंबर का है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 27 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 125। कुछ नहीं है, सबसे आसान। देखिए अगर आपको फार्मूला होगा याद कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बहुत होल स्क्वायर करेंगे तब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। तो इधर होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दिया हुआ है उस जगह पे, हमको वहाँ से निकल जाएगा 2ab 2bc 2ca का मान निकल जाएगा, तो 2 का ए बी सी का मान निकल जाएगा हमको यहाँ से। तो फिर यहाँ फार्मूला ए क्यू बी क्यू सी क्यू का लगा देंगे। सबसे बहुत आसान। देखिए एक एक चीज़ देखते हैं हम। चलिए तो हम करते हैं, यहाँ लिखते हैं कि ए, यहाँ दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर तो ये है साइड स्क्वायर होता है। फार्मूला हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है ना। यहाँ बराबर कितना हो जाएगा? 25 बराबर 25। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान हमको 27 दिया हुआ है, प्लस यहाँ 2 कॉमन लीजिए, सब में है ना 2, तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना हो जाएगा? 25। 25 इस साइड लाएंगे या 27 को उस साइड जाने दो, तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 27। तो यहाँ कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ हो जाएगा 27 है ना, तो माइनस 2 हो जाएगा। 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 27 माइनस 2। देखिए 2 से 2 कट गया तो -1, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना हो जाएगा? -1, -1 हो गया। अब देखिए अब क्यू का मान दिया हुआ है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 125 है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 125, तो 4abc का मान कह रहा है। तब ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फार्मूला होता है एक। अगर 0 होता है तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ab बराबर, जब 0 कब होता है? जब ए प्लस बी प्लस सी का मान होता है एक, तभी। तो एक ये भी फार्मूला होता है, आप लोग को पता होगा या नहीं, ये लिख लीजिए। फार्मूला होता है 10th स्टैंडर्ड का समय आता है, ये फार्मूला होता है, हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही होता है। ठीक, तो यहाँ देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हमको यहाँ पे मान दिया हुआ है, सबका मान पुट कर दीजिए। देखिए मान दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान दिया हुआ है कितना? 125। यहाँ 125 रख दीजिए, तो 125 यहाँ रख दीजिए, क्यू है 125 माइनस 3abc बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का मान है 5, 5 है 5 इंटू देखिए इसका भी मान दिया हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दिया हुआ है 27, यहाँ से इसका 27 माइनस 27 माइनस, देखिए माइनस जो कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर में हो जाएगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, माइनस इतना है ना, इसको हम सब में माइनस है तो माइनस बाहर इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी लिख सकते हैं। माइनस देखिए माइनस हो जाएगा गुना, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, तो माइनस हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान जो अभी हम निकाले हैं -1, तो ये पुट कर देंगे, माइनस इंटू हो जाएगा -1, नहीं हो जाएगा, यही हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी सी का मान निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये -3abc बराबर हो जाएगा 125 को इधर आने इस साइड लाएंगे तो 27 प्लस प्लस हो जाएगा, 27 एक 28, 28 गुना 5, इधर से आ जाएगा -125। ठीक, या उधर भी कर सकते हैं तो प्लस में आ जाएगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, करिए, बात बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे -3abc बराबर हो जाएगा 8 5 40 के 0 हाथ में 4 5 दूनी 10 4 14 140 माइनस 125। देखिए 25 5 30 15, इधर तो हो गया 15, इधर हो गया -3abc, 3 से कट गया, 5 दिया
तीन पंचे 15, तो कितना हो जाएगा माइनस ए बी सी बराबर 5। तो ए बी सी का मान कितना, ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा -5। तो कह रहा है 4 ABC का मान, तो 4 गुना ए बी सी की जगह कितना -5। क्वेश्चन में है 4 ABC का, कह रहा है कि तब 4 AC का मान, 4 AC का रहा है, तो 4 AC का मान हम 4 AC ABC होगा ABC, तो ABC का मान 5 है, तो 5 बैठा दिए यहाँ पे। यहाँ 1 मिनट ये लिखिए लेता है 4 ABC, तो 4 गुना ABC का मान है -5, 5 का 20 माइनस में हो गया आंसर। देखिए ना, अभी देखिए हम समझाने के लिए इतना लिखे हैं, एक लाइन में हमको नहीं होगा, इतना शॉर्टकट करेंगे, तो समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो ये नहीं कि इतना लॉन्ग प्रोसेस, लंबा कुछ नहीं है। जिसको होगा एक लाइन में कहे इतना लिखेंगे स्क्वायर पे स्क्वायर, ये सब कुछ नहीं लिखेगा, डायरेक्टली लिख देगा। 27 घटा देगा अंक 25 25 हुआ, 25 माइनस 27 इधर है, उधर जाएगा 27 -2 हो गया, 2 AB कट गया, 2 एक के बाद लिखे AB + BC + CA बराबर लिख लेगा -1। डायरेक्ट ये तो समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है ना, तो इसलिए लंबा हो रहा है, तो इससे घबराना नहीं है। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करिए, अपने आप शॉर्ट हो जाएगा सवाल, 2 लाइन में बना दीजिएगा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैथ का खत्म हुआ है, देखिए रीजनिंग देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प से संबंधित अक्षर को चुनिए। PT XX SX PT, तो P का मान देखिए, प्लेस वैल्यू का यहाँ बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ भी देखिए, P का मान होता है MNOP EJOTY, 5 10 15 20 25 नंबर होता है। तो P कितना देखिए, MNO के बाद होता है P, तो इसका मतलब होगा 16 है। T का होता है 20, S का होता है SP क्या RS 18, देखिए ना, T से पहले, तब देखिए RST तो 19 होगा 19 R। X का मान हो जाएगा XY, तो Y का होता है 25, तो X का 24। अब देखिए इसी में रिलेशन ढूंढिए, 16 है गया 18, तो कितना 16 17 18, P 16 से 18, T देखिए होता है 20, इसमें 4 24, 18 1 19 है ना, तो 16 17 18 19 +3, यहाँ 20 4 24 +4 देखिए, तो और है S से जाएगा O पे, तो इसी तरह O से रिलेशन ढूंढना है। O से प्लस करेंगे कितना 3, तो O का होता है 15 3 18 कितना PQR R, देखिए N में जोड़ेंगे कितना, तो +4, तो 4 में कितना हो जाएगा N होता है कितना 14 4 18, फिर R हो गया, तो R इसका आंसर नंबर 3, तीसरा में दिया हुआ है, देखिए R। ठीक, अपोजिट लेटर होता है सबका, हम लिख देंगे। अब बोलिएगा अपोजिट लेटर, जैसे सबको पता होगा, A का होता है Z, A का कितना होता है A का Z, B का Y, बाइक BY, ऐसे याद रखेंगे बाइक। क्रक्स CX क्रक्स, डिज्नी वर्ल्ड DW डिज्नी वर्ल्ड, इवनिंग E का V होता है, अपोजिट लेटर सब है। C का X होता है, D का W, E का V इवनिंग। फ्यूल, जब पेट्रोल आप लोग भराते हैं तो FU, F का होता है U फ्यूल, समझे, सबका इसका ट्रिक है। EFG, G का GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, गोमती रोड। HS आवर्स, HS घंटा, तुम लोग कैसे लिखते हैं HS आवर्स। I इंडियन रेल, देखिए I का R हो जाएगा, इंडियन रेल, इंडियन I। J GHIJ Q, इसका हो जाएगा Q। तो देखिए ताश का पता होगा, तो राजा पर J, रानी पर Q, तो J का अपोजिट Q, J का अपोजिट कितना हो जाएगा Q। K का कुर्ता पैजामा या कमला पसंद, कुर्ता पैजामा, K से कमला, P से पसंद, कुर्ता पैजामा। L से क्या होता है कुर्ता पैजामा, LO लाओ, लंदन LO लंदन। तो M का N होता है, M का क्या होगा MN, एक जगह मेन, मेन हो गया, इतना ही तो है, सब खत्म। अपोजिट लेटर आप लोग भी लिख लीजिए, एक ही इजोती याद रखिए, एक अपोजिट लेटर, सब खत्म रीजनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस लास्ट है, रीजनिंग है। तो कहे निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर को चुनिए। देखिए तो ADGJ, तो यहाँ देखिए A है तो क्या होगा A1
एक D4 GT, तो G तो देखिए E होता है 5, EFG तो G7 7, J तो J होता है 10। तो देखिए 1 से 4 हो, 4 से 3 और 3, सब में 3 बढ़ रहा है। तो देखिए I J तो 9, यहाँ 9, L J K ने L 12, 9 3 12, O 15, O होता है 15, R होता है 18। तो सब में इसमें भी 3 3 3, सब में 3 बढ़ा। इसमें 1 से 4 हुआ, 4 से 7, 1 से 4 3 बढ़ा, 4 से 7 फिर 3 बढ़ा, 7 से फिर 3 बढ़ा, सब में +3, सब में +3। इसमें देखो 5, H का कितना होता है 8, K का कितना होता है J K कितना होता है K का J E F G H I J K का 11, N का 14। देखिए तो 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, ठीक है। तो देखिए तो P का कितना होता है MNOP 16, S का RS, S का 19, 16 17 18 19, 3 तो बढ़ा। V का कितना होता है तो देखिए STUV तो T 20, STUV तो 22, 3 +3, यहाँ भी 3 है, इससे आगे X का कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ है +3 है +2, तो यही होगा विषम। तो विषम कौन हो जाएगा, यही आंसर चौथा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो ठीक, यहाँ देखिए तो कितना लिखा हुआ है कि SQOM, S कितना होता है RS, ST तो 19, PQ 17, O 15, M 13, तो 13 14 15, देखिए 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ा फिर 2 बढ़ा, +2 +2 +2, इसका मतलब है इसमें भी +2 हुआ होगा जो यहाँ लेटर आएगा। तो 13 क्या जोड़ किस में जोड़ेंगे तो 11 11 12 13, तो 11 कितना होता है J 10, तो J का अगला K हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देखते हैं, समय टाइम उतना नहीं। देखिए त्रिभुज दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो कितना त्रिभुज हो जाएगा, देखिए पहले छोटा वाला गिन ले, 1 1 2 3 4, ठीक 4 गो इधर हो गया, एक देखिए ये बड़ा वाला ऐसे त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये वाला, तो 2 ये 4 + 2 कितना और होगा 6, नहीं बनेगा और कहीं होगा 6। चलिए आगे अगला कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो देखिए प्रतिरूप को पूरा करेगी, तो यहाँ देखिए इसमें देखिए पहले छोटा ऐसे ही लाइन हो जाएगा, यहाँ पे एक पलटा दीजिए, उल्टा है देखिए उल्टा दिया है इसको, यहाँ देखिए इसको क्या किया है ये ऐसे है, ऐसे है, इस कैसे है ऐसे, तो ये प्रतिरूप को कैसे किया है अपोजिट कर दिया है मिरर इमेज में। तो मिरर इमेज करेगा तो ये छोटका लकीर इधर आ जाएगा, बड़का इधर चलेगा, इधर से इधर हो जाएगा, हो गया। तो इसी को उल्टा करेंगे तो किस ये पलटेगा इधर, तो इधर आ जाएगा लाइन में सट जाएगा, हाँ लाइन में सटेगा ऐसे, ये पलटेगा तो ऐसे नहीं ऐसे हो गया, ठीक। अब ये देखो यहाँ से ई कैसे अपोजिट होगा, इसको पलट दो, अब जैसे कि कापी पलटता है ना पेज, उसी तरह इसको पलटो फिगर को, तो ई वाला जो ई पोर्शन यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया, देखो यहाँ आएगा, उसके बाद ये वाला बड़का इस साइड आ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, ठीक। ये इधर से है तो ऊपर नीचे हो जाएगा, इधर नहीं हो जाएगा, हो गया जुट जाएगा ये, तो यही बनेगा, इसमें ये चला जाएगा इधर इधर, ये बड़ा वाला इधरे का इधरे, ये अपोजिट, तो ये इससे ऐसे जुटेगा, किस में है देखो दो में है आंसर, हो गया। और क्वेश्चन नहीं है, लास्ट है। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए अगले वीडियो के लिए। और किस पे वीडियो बनाए आप लोग भी राय कमेंट में दीजिए कि वीडियो कैसा लगा है, और आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज़, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि
डिजिटल बोर्ड आएगा तो अच्छा से बताएंगे और हर चीज़ बताएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सब चीज़ हम मैथ और रीजनिंग का फ्री ऑफ वीडियो पूरा ट्रिक और बेसिक दोनों माध्यम से लाएंगे। थैंक यू, लास्ट तक बने।